चाहे वो SC/ST वर्ग के छात्र हैं, 1,04,000 छात्रों को हम लोगों ने दिया। इसमें विजेता हो एक नंबर पर उसको 1 लाख रुपया, दूसरे नंबर पर जो हो उसको 75,000 रुपया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज विकसित भारत, समृद्ध बिहार के इस कल्पना के साथ जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 बिरसा लिव्स इन न्यू भारत, ये जो थीम है, इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री मिथिलेश तिवारी जी, माननीय मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन जी, मेरे कार्यालय में प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, मेरे कार्यालय में विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह जी, शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल जी, शिक्षा सचिव अनुसूचित जाति जनजाति विभाग संदीप कुमार पुतलखट्टी जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी छात्र छात्राएं, ये अपने आप में ऐतिहासिक दिन है कि भगवान बिरसा को हम याद कर रहे हैं और भगवान बिरसा मुंडा के जो योगदान थे उनको भी हम लोगों को याद करना चाहिए। हम लोग 150वां वर्षगांठ मनाने का काम कर रहे हैं साथियों। 15 नवंबर 1875 में उनका जन्म हुआ और देश की आजादी के लिए और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए लगातार उन्होंने इस देश में योगदान दिया। और जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे तब उनको जेलों में डाला गया, कई जेल में यातनाएं उनको दी गई और इस देश को आजादी दिलाने में अहम योगदान भगवान बिरसा मुंडा का था साथी। स्वाभाविक है झारखंड बटे और झारखंड बटने के बाद हमारे पास जो जंगल की स्थिति थी बहुत कम थी, लगभग मात्र 8 से 9% ही वन क्षेत्र हमारे पास बचे थे। लेकिन ठीक ही कहा विजय चौधरी जी ने, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस पर भी काम शुरू किया और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि लगभग 15% वन क्षेत्र हमारे बनकर तैयार हो गए और हमारा लक्ष्य है कि अगले कुछ सालों में इसको 17% वन क्षेत्र बनाने का प्रयास किया जाए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को याद करना ही मकसद है कि इस देश में जो ST वर्ग के छात्र छात्राएं छूट गए हैं मुख्य धारा में आने से, उनको मुख्य धारा में लाना, उनके जीवन को संवारने का काम किया जाए। और कई चीजें सरकार लगातार कर रही है, नीचे चाहे वो एक क्लब स्कूल बनाना हो, इस काम को भी हम लोगों ने गति दिया। अभी एक तकनीकी दिक्कत आई थी कि राज्य सरकार ये चाहता था कि बिहार बोर्ड से हमारे बच्चे पढ़ाई करें। भारत सरकार का आग्रह था कि हम CBSE के माध्यम से उसको पढ़ाने का काम करें। हम लोगों ने सहमति दे दिया कि हमारे लिए दोनों ही संस्थानों से पढ़कर बच्चे बाहर निकले, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। बिहार सरकार जो योजना चलाएगी उसमें बिहार बोर्ड को जरूर रखेगा, लेकिन भारत सरकार एक क्लब स्कूल की कल्पना को सरजमीन पर उतार रहा है
तो हम सभी बच्चों को उसके माध्यम से सीबीएसई की पढ़ाई की भी अनुमति देने का काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे बच्चे सीधे सीबीएसई के द्वारा जो पाठ्यक्रम है उसके माध्यम से पढ़कर आगे बढ़ सके। इसके साथ साथ कई चीजों के लिए हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो है, इस प्रदेश में लगभग, चाहे वो SC ST वर्ग के छात्र हैं, 1,04,000 छात्रों को हम लोगों ने दिया, जिसमें से 4,155 जनजाति हमारे छात्र हैं, उनको इससे देने का काम किया जाए। उसी तरह प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति लगभग 20 लाख छात्रों को दिया जा रहा है, उसमें से 1,41,000 सिर्फ जनजाति छात्राएं हैं जिनको इसके माध्यम से देने का काम किया जाएगा। उसी तरह मेगा छात्रवृत्ति जो है, इसमें 1,68,000 छात्र छात्राओं को लाभ दिया जाए, जिसमें से 12,000 हमारे यहाँ जो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं उनके बच्चों को उत्थान के लिए दिया जा रहा है। तो यह स्पष्ट मानना है, क्योंकि मैं तो जिस इलाके से आता हूँ, मेरे स्वयं के विधानसभा में लगभग 20,000 से बड़ी आबादी आदिवासी समाज का, जिनके अथक प्रयास से, जिनके सहयोग से ही मैं विधायक बना। तो इसलिए मेरा तो कर्तव्य है कि आगे पूरे बिहार में, जबकि बिहार में आबादी कम है, इसके बावजूद बिहार में आदिवासी समाज के बच्चों को आगे बढ़ाना है, मुख्य धारा में लाना है, उनकी समृद्धि का रास्ता खोलना है। हम लोग लगातार बिहार में, चाहे वो मॉडल स्कूल की कल्पना हो, उसको सरजमीन पे उतारने का काम किया जाए। जिस ब्लॉक में हमारे डिग्री कॉलेज नहीं थे, उनके बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज खोलने का काम इसी जुलाई के माह से हम लोग करने जा रहे हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत की कल्पना है, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का रास्ता चुना है, इसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और यही एक रास्ता ज्ञान अर्जन करने का इसलिए भी जरूरत है सबके जीवन में। यही एक आसान रास्ता है अमीर बनने का। लोगों को लगता होगा कि हम कई रास्ते से अमीर हो सकते, दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। एक ही शॉर्टकट है कि यदि आपने पूरे जीवन में अच्छे से पढ़ाई कर लिया और आगे मुख्य धारा में आ गए, तो आपका जीवन बदल जाएगा। और ज्ञान एक बार जीवन में आ गया तो आगे पूरा जीवन आपके जीवन में खुशहाली लाने का काम करेगा। इसलिए मेरी पूरी शुभकामना है कि भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को आगे बढ़ाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत विकसित हो उसकी कल्पना को जमीन पर लाना है, और नीतीश कुमार जी ने जो समृद्ध बिहार का रास्ता दिया है उसको आगे बढ़ाना। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग जरूर चाहते हैं कि कई इलाके हैं, 2 इलाका हम लोग मानते हैं कि 2-3 इलाके जो हमारे बॉर्डरिंग इलाके हैं, चाहे वो बेतिया का इलाका हो जहां थरुहट इलाके के तौर पर विकसित किया जा रहा है, लगभग 180 करोड़ रुपए की योजना भी हम चला रहे हैं। दूसरा जो ये इलाका है जमुई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, इस इलाके में आदिवासी समाज के लोग। फिर इस इलाके में चाहे वो नवादा हो, गया जी हो, औरंगाबाद हो, सासाराम हो या कैमूर जिले में हो, इस इलाके में पाए जाते हैं। तो ये पूरे इस इलाके के समृद्धि की भी चिंता करना है। लेकिन ये जरूर मैं चाहूंगा कि आगे के दिनों में एक मैराथन जो पूरी तरह जागरूकता का अभियान चलाए, और उसमें राष्ट्रीय स्तर के धावकों को हम जरूर बुलाएं, और थारू समाज जनजाति वर्ग के लिए 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के रेस की भी कल्पना करें, जिससे कि हम पूरी तरह फिट रहें। और जो इसमें विजेता हो 1 नंबर पर उसको 1 लाख रुपया, दूसरे नंबर पर जो हो उसको 75,000 रुपया, और जो तीसरे नंबर पर हो उसको 50,000 रुपया
देने का काम हम पूरी तरह तीनों इलाके, कभी हम लोग बेतिया के इलाके में करें, कभी जमुई बांका के इलाके में करें, मुंगेर के इलाके में करें, कभी हम लोग कैमूर के पहाड़ी पर जो अधौड़ा पहाड़ है, जो आकर्षण का केंद्र है, दुनिया के लोगों को वहां तक पहुंचाना है। कैसे हमारे आदिवासी समाज के लोग वहां रहते हैं, पूरा जीवन उन्होंने वहां गुजारने का काम किया। वहां भी हम डिग्री कॉलेज खोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचाना भी। इस पूरे इलाके में मैराथन दौड़ भी करेंगे। इसके साथ साथ इस पूरे इलाके में, तीनों इलाके में अभी 2 जगह पर रूट हमने बनवाया है कि बिहार सरकार एक व्यवस्था खड़ा करेगी कि वाल्मीकि नगर के जंगल में और कैमूर के जंगल में हेलीकॉप्टर के माध्यम से या स्टेट प्लेन का सहयोग लेकर एक पूरी तरह आदिवासी समाज में लोग जाए। हमारा इको टूरिज्म बढ़ेगा, हमारा टूरिज्म का रास्ता खुलेगा और हमारे लोग इस बिहार की संस्कृति को कैसे आज भी जिंदा रखे हैं, उनके बीच में टूरिज्म के माध्यम से हम लोग लोगों को भेजेंगे और जो हमारे आदिवासी समाज के परिवार हैं उनके बीच में होम स्टे की जो कल्पना है उस इलाके में खड़ा करना है। इसलिए साथियों, मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जनजाति गरिमा उत्सव 2026, क्योंकि पिछले साल वे स्वयं आए थे जमुई और उस कार्यक्रम से शुरुआत किया। 150 वर्ष को पूरी तरह धूमधाम से मनाने का लक्ष्य दिया और बिरसा लिव्स इन न्यू भारत और लिव इन न्यू बिहार, इसकी पूरी कल्पना को जमीन पर उतारना है और हमारे बच्चे जो कल के भविष्य हैं, इसको उन्नति का रास्ता मिले, इनको समृद्धि का रास्ता मिले, यही कल्पना करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।